हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने अनेक अनेक लीलाएं की हैं, जिनमें से एक लीला है गौचारण लीला, जिसे गोपाष्टमी भी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब 5 वर्ष की आयु पूरी की और छठे वर्ष में भगवान ने प्रवेश किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा मैया से गौओं को चराने की अनुमति मांगी। नंद बाबा और यशोदा मैया ने बहुत समझाया कृष्ण को कि अभी आप बछड़े ही चराओ, अभी आप बहुत छोटे हो, गौओं को चराने के लिए दूर लेकर जाना पड़ता है, तो अभी आप छोटे हो इसलिए आपको दूर नहीं जाना। लेकिन लाख समझाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण नहीं माने। उन्होंने कहा कि बाबा, हम तो गौ सेवक हैं, गौ पालक हैं, तो गौ माता को आनंद देने के लिए हमें कार्य करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तो आप सब तो ये करते हो, लेकिन मुझे भी करना है। तो उनकी बातें सुनकर यशोदा मैया और नंद बाबा ने उनको ये परमिशन दे दी। यशोदा मैया ने कृष्ण की सुरक्षा के लिए बलराम जी को भी नियुक्त किया उनके साथ जाने के लिए। यशोदा मैया ने कहा कि देखो बलराम, ये तो छोटा है, तुम इसका ध्यान रखना, ये ज़्यादा दूर न जाए, है ना, यमुना जी में स्नान करने न जाए, तो इसका तुम ध्यान रखना। तो इस प्रकार से बलराम जी और कृष्ण को गौवें चराने की परमिशन मिल गई। तो इससे पहले भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराते थे। तो वो लीला आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने संशयवश बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुरा लिया। तो कृष्ण ने सभी बछड़े और सभी ग्वाल बालकों का रूप बनाकर उनके घर में गए। तो ये लीला कृष्ण की 1 वर्ष तक चली। 1 वर्ष तक ऐसा चला कि ना तो जो गाय है वो अपने बछड़ों को पहचान पाई, ना ही जो गोपियाँ थीं वो अपने बालकों को पहचान पाई। तो ये लीला कृष्ण ने क्यों की? ये लीला इसलिए की कि गौएं सोचती थीं कि कृष्ण हमारा दुग्धपान कब करेंगे। गोपियाँ सोचती थीं कृष्ण हमें पुत्र के रूप में कब प्राप्त होंगे। तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो बछड़े थे उनका रूप ले लिया, जो ग्वाल बाल थे उनका रूप ले लिया, और 1 वर्ष तक उनका दुग्धपान किया और उन गोपियों को आनंद दिया, उन गौओं को आनंद दिया। तो जो अब जब छठे वर्ष में प्रवेश किया है, अब जब बड़ी गौओं को चराने की परमिशन मिल, वो तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम को गौ चराने की आज्ञा मिली। तो भगवान श्री कृष्ण वो त्रिलोकी नाथ, वो जगत के पालक, जिसके श्वास से जगत का प्राकट्य और जगत का प्रलय होता है, इस भौतिक संसार में आकर गाय चराने की अनुमति मांगते हैं, अनुमति लेते हैं। तो ये ब्रज का रस है। तो ये ब्रह्मांड में कृष्ण को सब पूजते हैं, मगर उसी कृष्ण को ब्रज में आज्ञा लेनी पड़ती है गौचारण के लिए। कृष्ण ब्रह्मांड में स्वतंत्र हैं, मगर ब्रज में उनको भी बंधन में आना पड़ता है। यशोदा मैया ने ओखली से बांध दिया था भगवान श्री कृष्ण को। तो ये ब्रज की भाव है, ब्रज का, ब्रज भक्ति, ब्रज सेवा करनी चाहिए उस ब्रजराज कृष्ण को समझने के लिए। अब यशोदा मैया और नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें गाय चरानी है, जाना है गौ चराने के लिए, तो तुम अपने पैरों जूते पहनकर जाना। तो कृष्ण ने मना कर दिया कि यदि आप मुझे जूते पहनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गायों को जूते पहनाओ, तब मैं जूते पहनूंगा। वो भी तो ब्रज में उस कंकड़ पत्थरों में नंगे पैर चलती हैं। तो ये जो चर्चा थी नंद बाबा, यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण के बीच चल रही थी। तो इसी चर्चा की आवाज़ गौशाला तक पहुंची। जब गौशाला तक पहुंची और गौ माता ने सुनी, तो गौ माता सोचने लगी कि कृष्ण हमारे स्वामी है ना, जो हम सभी के पालक, हम सबके रक्षक हैं, जो ब्रह्मांड के नायक हैं, वो जूते नहीं पहनेंगे तो उनके पैर में कंकड़ पत्थर चुभ जाएंगे। इससे कृष्ण को कष्ट होगा, और कृष्ण को कष्ट हो ये हमसे सहन नहीं होगा। तो गायों ने क्या किया, गाय जो है वो गौशाला में रस्सी से खूंटे के साथ बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी गौ माता ने अपने हाथ पैर मारे, अपना सर हिलाया, तो अपनी वो जो बंधी हुई रस्सी थी उसको तोड़ दिया और ब्रज में भाग गई। सारी गौ माता ने अपने पैरों से उन पत्थरों को, उन कंकड़ों पर ऐसा प्रहार किया, इतना प्रहार किया कि वो पत्थर रज बन गई,
इस प्रकार गौ माता की कृपा से हम आज ब्रज रज का दर्शन कर पाते हैं। आचार्य बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मायापुर में अपनी कृपा हरि नाम में रखी है और जगन्नाथपुरी में अपनी कृपा महाप्रसाद यानी कि भात में रखी है और ब्रज में अपनी कृपा ब्रज रज के रूप में रखी है। तो गौ माता ने इसी रज कृपा को बाहर निकाला है। ब्रज रज की कृपा से ब्रज राज की कृपा प्राप्त होती है। उसी रज पर कृष्ण चले हैं। तो कृष्ण की ब्रजराज की कृपा प्राप्त करने के लिए उस ब्रज रस ब्रज रज इनकी कृपा प्राप्त करनी होगी, उनको समझना होगा। हरे कृष्णा।